राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है। कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है, क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप दो महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में सांड दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है, चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी भूले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह देश रहना चाहिए।
क्योंकि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश है तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस